आप जानते होंगे, अगर फल चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी होती है। तभी भारत की इंडस्ट्री बड़े स्तर पर काम कर रही है, बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जॉइंट वेंचर किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि रेलवे के इतिहास में पहली बार लगभग 16 कंपनियां भारतीय रेलवे द्वारा मंगाई गई अब तक की सबसे बड़ी वैगन बनाने वाली टेंडर पाने के लिए होड़ में है, जिसका इरादा अगले 3 वर्षों में 90,000 वैगन की खरीद का है। मतलब कि आने वाले 3 सालों में 90,000 वैगन मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे और इसमें देश की जानी मानी कंपनियां जैसे टिटागर वैगन्स, रेल एंड इंजीनियरिंग, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जुपिटर वैगन्स, जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सिमको, ओम बेस्को रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने बोली लगाई है। बता दें कि सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि तकनीकी रूप से क्वालिफाई करना होगा और क्वालिफाई करने के बाद तब इनके रेट फाइनलाइज किए जाएंगे और जिस कंपनी की बोली सबसे कम होगी उसको वैगन बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। और अभी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ये पता चला है कि बिग टेंडर के लिए तकनीकी योग्यता बोली लगभग 30 से 35,000 करोड़ रुपए की है। इनपुट कीमतों के आधार पर की गई है जो ऊपर और नीचे भी हो सकती है, फिर बाद में इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और यहाँ पर रेलवे पहली बार इतना तेजी से काम कर रही है कि जहाँ रेल डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO की तकनीकी टिप्पणियाँ सिर्फ 1 दिन में प्राप्त हुई हैं और ये आज से पहले नहीं हुआ है। लगभग 10 महत्वपूर्ण प्लेयर हैं जिन्हें बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है और कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जिन्हें डेवलपमेंटल ऑर्डर मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। और ये मेगा टेंडर राष्ट्रीय रेल योजना के अनुसार देश में कार्गो के एक बहुत बड़े हिस्से को 2030 तक लगभग 40 से 45% तक ले जाने में सक्षम होगा और जहां अभी की बात करें तो वो सिर्फ 26 से 27% तक की है। और ये प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के रणनीति का ही हिस्सा है। वहीं इतने सारे वैगन के लिए व्हील की भी जरूरत होगी जिसके लिए भारत इंपोर्ट पर ही निर्भर था, पर अब भारत की रेल व्हील फैक्ट्री बड़ा स्टेप लेने जा रही है जिससे इन 90,000 वैगन के व्हील भारत में ही बन सकेंगे ताकि भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके।